जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम और आप पिछले कुछ दिनों से ऑप्शन पढ़ रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि ऑप्शन का बिहेवियर क्या है। इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि ऑप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जो आपको धीरे धीरे पढ़ाई करना होगा, उसके बारे में समझना होगा। जब तक आप उसके कंपोनेंट को, जब तक आप उसके एलिमेंट को समझ नहीं जाते, तब तक ऑप्शन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। और यही वजह है कि सेबी हर बार ये बता रहा है कि 90% ट्रेडर इसमें लूजर्स है। आप जब भी देखेंगे तो ये सेबी की तरफ से लिख कर आएगा कि 10 में से 9 ट्रेडर को लॉस हो रहा है, और बहुत भयानक तरीके से लॉस हो रहा है। इस लॉस की वजह क्या है? लॉस की बस एक वजह है कि आप ऑप्शन को अच्छे से समझते ही नहीं। और जब तक ऑप्शन को आप अच्छे से समझेंगे नहीं, आपको हर हाथ में सिर्फ और सिर्फ लॉस हो। इसलिए ऑप्शन के बिहेवियर को समझना, बिल्कुल शेयर मार्केट के बिहेवियर को समझना है। जिस तरीके से शेयर मार्केट का बिहेवियर अलग होता है, वैसे ही ऑप्शन का बिहेवियर भी अलग है। और जब तक आप दोनों को कंबाइन करके समझेंगे नहीं, आप अपने चार्ट को, ऑप्शन के बिहेवियर को, तब तक आप ऑप्शन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। और ये बहुत हार्ड है। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि बहुत आसान है, बहुत हार्ड है इसके बिहेवियर को समझना। और बिना इसके बिहेवियर को समझे आप यदि इंटर कर जाते हैं मार्केट में, तो ऑब्वियस आपको सिर्फ लॉस है। और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसे नोट करके लिख ले कि 1000 डेज आपको मेहनत करनी है, और जम के मेहनत करनी है। ऑप्शन ट्रेड के बिहेवियर को समझने में आपको 2 साल तो लग ही जाएंगे। उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करना, वो 1 साल लगेगा। तब जाकर आपको ऑप्शन समझ में आए। होता है जस्ट इसका रिवर्स है। आप 2 दिन ऑप्शन पढ़ते हो, तीसरे दिन मार्केट में इंटर कर जाते हो, बेस लॉस होना होता है। तो कोई भी ट्रेडर जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होंगे, उससे पूछेंगे, वो 3 साल से पहले ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो पहले सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ऑप्शन में आएंगे। ये तो ऑप्शन में जनरली बुलाता है जीरो टू हीरो। मैं समझता हूं ऑप्शन में जस्ट रिवर्स होता है, हीरो टू जीरो। आप सिर्फ जीरो बनने के लिए ऑप्शन में आते हैं, और कुछ नहीं। तो ऑप्शन में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ऑप्शन क्या होता है, उसके अंदर एक्सपायरी डेट क्या होती है, उसके अंदर स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ऑप्शन का प्राइस किन चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें हमने उसके दोनों कंपोनेंट पढ़े हैं कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू से मिलकर बना होता है, टाइम वैल्यू से मिलकर बना होता है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास किया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और टाइम वैल्यू क्या होता है। यदि आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो कृपया वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करें। जो ऑप्शन सीरीज का वीडियो नंबर 1 अलग है, इसलिए मैं हर वीडियो में ये मेंशन कर देता हूँ। दूसरी बात, आज जो है हम और आप स्ट्राइक प्राइस को फिर से पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि स्ट्राइक प्राइस कितनी तरह का होता है। अभी तो सिर्फ ये समझे थे हम और आप कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। आज की जो वीडियो होगी वो इस बात पे होगी कि स्ट्राइक प्राइस कितने तरह की होती है। ये समझना जरूरी है। समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रेड लेते समय आपको ये समझना है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुन ले। यदि आप कम पैसों के लालच में गलत स्ट्राइक प्राइस चुन लेते हैं, तो मार्केट में कितने भी मूवमेंट हो जाए, आपको प्रॉफिट नहीं होना है, सिर्फ लॉस होना है। ये एक अलग तरह का सिनेरियो है जो आपको लॉस देता है, क्योंकि बहुत सारे जो बिगनर्स है उनको स्ट्राइक प्राइस चुनने ही नहीं आता है। तो ये हम समझेंगे कि पहले की टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, उसके बाद किसी वीडियो में बैठ कर समझेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चुनना बेहतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस।
चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। देखिए स्ट्राइक प्राइस तीन तरह की। फर्स्ट, इन द मनी। दूसरी, एट द मनी। और तीसरी, आउट ऑफ द मनी। ये तीन तरह की स्ट्राइक प्राइस होती है। अब इन तीनों का मतलब, इन तीनों का मतलब समझने के लिए ध्यान से समझे। और यदि आपने इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं समझा होगा तो इसे समझने में दिक्कत है। इसलिए आप पहले इंट्रिंसिक वैल्यू समझें तो ये आराम से आपको समझ में आ जाए। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ये समझते हैं। चलिए पहला टॉपिक समझते हैं, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। इन तीनों का संबंध करेंट प्राइस से, करेंट मार्केट प्राइस या लेवल से। हाँ, इन तीनों का ही संबंध करेंट मार्केट प्राइस या करेंट मार्केट लेवल से है। कैसे? मान लीजिए कि अभी जो मार्केट चल रही है, ध्यान समझिए, अभी मान लीजिए निफ्टी जो चल रही है 19,650 चल रही है। ध्यान समझिए, 19,650 है ना। करेंट मार्केट का जो लेवल है अभी निफ्टी का ना, करेंट मार्केट का जो लेवल है अभी निफ्टी का, वो चल रही है 19,650। अब यदि आपने स्ट्राइक प्राइस चुन रहा है, ध्यान दीजिए, यदि आपने स्ट्राइक प्राइस चुना, कौन सा? 19,600। कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुना? 19,600। तो ऑब्वियस है यदि करेंट प्राइस के नीचे वाले प्राइस को, ध्यान समझेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज, करेंट प्राइस के नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है या लेवल चल रहा है, उसके नीचे जाकर कोई स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं, कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो सकता है ना। यदि उसके नीचे आके कोई स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं उसे बोलते हैं इन द मनी। क्या बोलते हैं उसे? इन द मनी। और सिंपल, यदि उसके नीचे जाकर कोई स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं तो क्या कहलाती है? इन द मनी। एट द मनी मतलब क्या? एट द मनी स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या? एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि यदि आपने कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस चुना है जो करंट मार्केट प्राइस के लेवल के आसपास ही हो, जो करंट मार्केट प्राइस के लेवल के आसपास ही हो। मान लीजिए आपने स्ट्राइक प्राइस चुन लिया 19,650 और मार्केट भी कितनी चल रही है? 19,650 चल रही है। और आपने जो स्ट्राइक प्राइस चुना वो भी चुन लिया 19,650। तो ना ये इन द मनी है ना ही आउट ऑफ मनी। ये क्या कहलाएगी? एट द मनी। क्या कहलाएगी? एट द, थर्ड नंबर, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। आपने कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस चुना जो करेंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर हो, जो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का लेवल है। यदि आपने वैसा चुन लिया है तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। जैसे 19,650 चल रहा है तो आपने चुन लिया 19,700, 19,700। तो देखिए 19,650 अभी चल रही है मार्केट, और आपने जो स्ट्राइक प्राइस चुना, आपने जो जिस प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट कितने पे किए? 19,700 पे। यदि उस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का कोई प्राइस चुन के आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, है ना। चलिए फिर से समझते हैं और अच्छे से डिटेल में इस बार समझते हैं, ये शॉर्ट में। आई, ध्यान दो। पहला हमारा था इन द मनी, इससे शॉर्ट में बोलाता है ITM।
ध्यान समझिए, इसे क्या बोला जाता है शॉर्ट में? ITM, इसी को बोलते हैं इन द मनी। ध्यान समझिए, टी होता है एट द मनी, इसको बोलता है ATM, क्या बोलते हैं? एट द मनी, एट द मनी। क्यों होता है OTM, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ध्यान रखिए, ये तीन हमने पढ़ा, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, ये तीन होते हैं। कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल लैंग्वेज, फिर से सबका कंपेयर, ध्यान दीजिए, इन तीनों का कंपेयर करें किससे? करेंट मार्केट प्राइस या लेवल से। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे। इन तीनों को यदि समझना है तो तीनों के लिए एक ही है, बेस जो है एक है, वो क्या है? करेंट मार्केट प्राइस या लेवल, इससे कंपेयर कीजिए। ध्यान दीजिए, जैसे हमने अभी एग्जांपल में बताया था, एग्जांपल फिर ले लेते हैं, 19,650। मान लीजिए अभी जो करंट मार्केट का प्राइस है वो ये 19,600 प्राइस। यदि इस प्राइस से पहले वाला कोई प्राइस चुनते हैं, इस प्राइस से पहले वाला कोई प्राइस चुनते हैं, मान लीजिए आप ये बोलते नहीं, मार्केट जो है 19,600 से ऊपर ही रहे और 19,600 का कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। लेवल क्या आपने चुना? 19,600। निफ्टी का कौन सा लेवल चुना आपने? 19,600। जबकि निफ्टी का करंट लेवल क्या चल रहा है? 19,650। तो इसका मतलब यदि इससे पहले वाला कोई प्राइस ले रहे हैं, ये कहलाते हैं इन द मनी। क्या कहलाते हैं? इन द। यदि जो प्राइस अभी चल रही है उसी प्राइस को लेके, जो प्राइस अभी चल रही है उसी प्राइस को लेके आप कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। आपने स्ट्राइक प्राइस चुना है ना, आपने प्राइस ही चुना कितना? 19,650। जो स्ट्राइक प्राइस आपने चुना है कौन सा चुना है? 19,650। इसका मतलब, इसका मतलब ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी? एट द मनी, ना इससे पहले है ना इसके बाद। तो क्या है? 19,650 जो करंट मार्केट का प्राइस, उसी प्राइस को लेकर आपने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उसे बोलते हैं एट द मनी। और आउट ऑफ द मनी क्या है? यदि इसके ऊपर का कोई प्राइस है, ध्यान दीजिए, ये बिफोर और ये क्या बन गया? आफ्टर। सिंपल। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि पहले मैं ऐसा था अब वैसा हो गया, पता नहीं कैसा कैसा हो गया, है ना। ऑप्शन का ट्रिक करें तो यही हो गया कि पहले मैं देखिए कैसा था और अब कैसा हो गया, उसके बाद पता नहीं कैसा कैसा हो गया। इसलिए पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। चलिए, तो यदि करंट प्राइस के पहले वाले प्राइस को लेकर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सिंपल, आप चूज कर लेंगे 19,650 है, आप 19,600 का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, है ना। ये है आपके लिए, वही स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। इससे पहले का प्राइस है वो इन द मनी है, इसके बाद का प्राइस है आपने 19,700 चुन लिया। अभी करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 19,650, और आपने चुन लिया 19,700। आपने चुन लिया 19,700, ठीक नहीं भाई, मेरे मुताबिक मार्केट जो है इसके ऊपर नहीं जा सकती है या इसके ऊपर जा सकती है, जो भी, तो आपने ये लेवल सेलेक्ट किया कि 19,700 के ऊपर ही मार्केट चली जाएगी। तो इसके बाद का प्राइस है, तो ये क्या कहलाती है? आउट ऑफ द मनी। क्या कहलाती है? आउट ऑफ द मनी। और जहां पे मार्केट चल रही है उसी को लेकर, उसी प्राइस को लेकर क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। उसी प्राइस को लेकर क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। इसको बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक। समझ में आया? Awesome. चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं स्ट्राइक प्राइस के बाद। देखिए, स्ट्राइक प्राइस क्या है? वो जनरली जो है, मार्केट एक लेवल पहले से डिसाइड करके रखती है। ध्यान दीजिए, मार्केट जो है पहले से ही एक लेवल डिसाइड करके रखती है और उससे में आपको ट्रेड करना होता है, वही लेवल चुनना होता है। जैसे मैंने आपको बोला, मान लीजिए निफ्टी जो है 19,650 या कुछ और लेते हैं, 19,655 पे चल रही है, ऐसे समझो। निफ्टी जो है, निफ्टी का जो लेवल है 19,655, और आप ये सोचते कि नहीं मैं 19,680 का स्ट्राइक प्राइस ले लूं, ये संभव नहीं। ये संभव नहीं, निफ्टी के केस में संभव नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस पहले से ही प्री डिफाइंड है। इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? प्री डिफाइंड होती है। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से ही एनएससी ने या बीएससी ने डिफाइन करके रखा हुआ है रेट का लेवल। मतलब आप निफ्टी में जब जाएंगे तो 50 पॉइंट का, है ना, 50 पॉइंट का गैप रहेगा स्ट्राइक प्राइस। मतलब
जैसे 19,000 है तो 19,600, 19,650, है ना, 19,700, 19,750, ये स्ट्राइक प्राइस है ना। निफ्टी ने हर 50 पॉइंट के गैप पे क्या किया हुआ, स्ट्राइक प्राइस डिसाइड किया हुआ। आप इसके बीच में सोचेंगे कि 19,680 डिसाइड कर ले, 19,620 डिसाइड कर ले, है ना, 19,675 डिसाइड कर ले ना, 19,675 डिसाइड कर ले, तो ये संभव नहीं है। आप ये मत समझे कि अच्छा इसको लेकर हम कॉन्ट्रैक्ट बना लें। कॉन्ट्रैक्ट आपको स्ट्राइक प्राइस लेके बनानी है, वो स्ट्राइक प्राइस जो पहले से ही, है ना, प्री डिफाइंड है। पहले से ही आपको कॉन्ट्रैक्ट के समय बता दिया जाएगा कि भैया ये 19,600 का है, 19,650 का, 19,700 का है, 19,750 का है, 19,800 का है, 19,850 का। देखिए हर में क्या है, 50 पॉइंट का गैप, हर में 50 पॉइंट क्या है, गैप। वैसे ही बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप पे स्ट्राइक प्राइस मिलता है। कितना पॉइंट के गैप पे, 100 पॉइंट के आपको गैप मिलता है। जैसे 44,500, 44,600, 44,700, 44,000, 44,100 ऐसे मिलता है। ये सोचेंगे आप 44,550 बना ले, तो इसमें संभव नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक 100 पॉइंट का गैप, प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस में कितने पॉइंट का गैप रहेगा, 100 पॉइंट का गैप रहेगा। प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस में कितने पॉइंट का गैप रहेगा, 100 पॉइंट का गैप रहेगा। ये आपको समझना। तो इसको इसे बोलते हैं प्री डिफाइंड। ये प्री डिफाइंड है। आपको एक कोई भी लेवल लेकर बना लें, कोई प्राइस डिसाइड करके, तो ये संभव नहीं। वैसे ही किसी स्टॉक में भी आप देखेंगे, किसी भी स्टॉक में आप देखेंगे तो वहां भी होता है 5 पे, जैसे एसबीआई, आप एसबीआई जाएंगे तो वहां 5-5 पे का गैप में, मान लीजिए 600 है, तो आप सोचिए 602 का प्राइस लेके हम क्या कर लेते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस डिसाइड नहीं होता, उसमें 5 पे का गैप होता है। कितने का गैप है, 5 पे का। 605, 610, है ना, 615, 595, 590। तो एसबीआई में भी आप ऑप्शन बना सकते हैं, तो वहां स्ट्राइक प्राइस डिसाइड है, तो प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस के बीच में 5 पे का क्या है, गैप। तो आप इससे ही लेके क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। 605 के ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा, 610 के ऊपर जाएगा या फिर नीचे रहेगा, है ना, 590 के ऊपर जाएगा या फिर नीचे रहेगा। ये प्री डिफाइंड होता है स्ट्राइक प्राइस। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ये एनएससी के द्वारा या बीएससी के द्वारा पहले से क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है। और उसी स्ट्राइक प्राइस पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। आप इनके बीच का कोई स्ट्राइक प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं। उम्मीद करता हूं आपको स्ट्राइक प्राइस समझ में आई होगी। ये एक्चुअल स्ट्राइक प्राइस है ना। जैसे हमने और आपने ऑप्शन में पढ़ा कि भाई आप किसी प्राइस को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें हमने बोला कि नहीं भाई निफ्टी जो 20,000 के ऊपर नहीं जाएगी या उसके नीचे नहीं जाएगी। तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी में क्या है कि प्रत्येक 50 पॉइंट के बीच में आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। प्रेशन में चूज नहीं हो सकता, 50 पॉइंट का गैप होना ही चाहिए। कोई भी लेवल डिसाइड, 19,000, 19,050, 19,100, 19,150, 19,200, 50 पॉइंट का गैप लेकर आप ये बेसिक। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई हो। और मैं फिर से दोहराता हूं, ऑप्शन में कोई ट्रेड नहीं करना है जब तक कि आप ऑप्शन के बिहेवियर को अच्छे से नहीं समझ जाए कि ऑप्शन का बिहेवियर क्या है। दूसरी बात, ऑप्शन का बिहेवियर आपको तब समझ में आए जब आप ऑप्शन के जितने कंपोनेंट है वो आपको समझ में आ जाए। सोचिए आपको स्ट्राइक प्राइस समझ में नहीं आता है, तो कैसे ट्रेड कर लेंगे। आप इन द मनी ट्रेड कर रहे हैं, आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हैं, एट द मनी ट्रेड कर रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते। और यकीन मानिए बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता। वो तो छोटे छोटे प्राइस में, ठीक ना, जैसे मान लिया आप जो है इस वीक का 20,000 का स्ट्राइक प्राइस चूज कर ले, है ना, इस थर्सडे को जब निफ्टी स्टार्ट होगा और 20,000 आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर ले, तो आपको हो सकता है 5 रुपए में मिल जाए, तो आप ट्रेड ले लेते हैं, 20,500 पे ले लेते हैं। भाई साहब ये लॉस होता चला है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज किया जाए। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आया, पहले ऑप्शन में और भी बहुत सारी चीजें वो पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्यों एट द मनी लिया जाता है, क्यों इन द मनी लिया जाता है, और कब आउट ऑफ द मनी लिया जाता है। ये समझना जरूर। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।